हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अब इसमें देखो तीन तरह के पॉलिनोमियल्स हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, वो कौन से हैं? जिनमें डिग्री होती है 1। क्वाड्रेटिक हैं जिनकी डिग्री है 2 और क्यूबिक हैं जिनकी डिग्री है 3। इसमें हम जनरली बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इस चैप्टर में। अब सपोज हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो ये है ax² + bx + c। अगर इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो इसमें सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। ये बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² है। ये आ जाएगा, ये लर्न कर लेना आपने। प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी अपॉन ए। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। इसके बाद एक क्वेश्चन ग्राफ वाला पेपर में आ सकता है 1 मार्क में। उसमें क्या है, एक ग्राफ ड्रॉ किया होगा और ये दिया होगा y = px, और हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कहाँ पर हैं? जहाँ पर x एक्सिस पे ग्राफ की लाइन है या पैराबोला है या कर्व है, कुछ भी है, वो x एक्सिस पे जितने पॉइंट्स पे टच करेगी उतनी नंबर ऑफ जीरोस। अब इसमें देखो 1 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, नंबर ऑफ जीरोस 2। और कौन से पॉइंट? जहां x एक्सिस पे टच कर रहे हैं। अब देखो बाय चांस यहाँ मार्क्ड है -1 -3, तो इसकी जो जीरोस होंगी वो क्या होंगी? -1 -3। कौन सी होती हैं जीरोस? पॉइंट्स जो टच कर रहे हैं उनके x कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद पेपर में आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। पहले है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। अब यहाँ क्या दिया हुआ? सम दिया हुआ -3, प्रोडक्ट दिया हुआ 2, और जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? उसका फॉर्मूला क्या है? x² - sx + p। x² लिखा, माइनस का साइन था वो यहाँ लगाया, s की वैल्यू यहाँ दी हुई है -3 पुट करी इंटू x, और प्लस का साइन ये वाला, और प्रोडक्ट कितना? 2। सॉल्व करके ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। कौन से केस में? जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट गिवन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे भी आ सकता है कि उसमें सम और प्रोडक्ट गिवन थे, इसमें जीरोस गिवन है -3 और 2। ये ध्यान से क्वेश्चन आपने रीड करना है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इस केस में जीरोस हैं, सम प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हमें सम प्रोडक्ट चाहिए। सम निकाल लेते हैं, -3 + 2 -1। प्रोडक्ट निकाल लिया, कितना आ गया? -6। फिर से वैसा ही पॉलिनोमियल हमें लिखना है, फॉर्मूला वही सेम, x² - sx + p। x² माइनस s की वैल्यू -1 पुट करी, x प्लस p की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू -6। सॉल्व करके ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चेक कर लो सर। अब एक ये क्वेश्चन है जो पेपर में आना ऑलमोस्ट आता ही है, ये वाला क्वेश्चन। पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक गिवन है, उसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। फिर उसकी जीरोस का और कोफिशिएंट्स का हमें निकालना है रिलेशनशिप। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कई बार क्या होता है, क्वाड्रेटिक होती है जिसकी तीनों टर्म्स होती हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मिडल टर्म है ही नहीं, हमें सॉल्व कुछ और तरीके से करना पड़ेगा। a² - b², ये कर लिया। t² किसका स्क्वायर है? t का। 15 किसका स्क्वायर है? √15 का। ठीक है, a - b इंटू a + b। इन दोनों को इक्वल टू 0 किया तो t कितना आ गया? +√15 - √15। अब यहाँ से मुझे ए बी सी निकालने हैं। इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax² + bx + c। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -15। ये फाइंड आउट कर लिया। सम निकाल लेंगे। सम कितना है? इन दोनों का ऐड किया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 0 आ गया कैंसिल होके। और सम किसके इक्वल होता है? आपको पहले ही पता है, -b/a। वो क्या है? माइनस b की वैल्यू 0/1 0। ये देखो हमने सम में हमने सॉल्व कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। ये जो जीरोस थे उसके साथ भी और कोफिशिएंट्स के साथ भी ये दोनों चीजें सेम आ गई। अब हमें इसके प्रोडक्ट को प्रूव करना है। देखो देखो प्रोडक्ट को प्रूव करने के लिए क्या किया? दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -15। c/a कितना? -15/1। ये भी -15, ये भी -15। सम हमने ऑलरेडी इक्वल कर दिया था,
ये वेरीफाई हो गया, सम भी और प्रोडक्ट भी। नेक्स्ट देखो नंबर 5 देखो, अल्फा बीटा जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक के, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक में कुछ भी काम करने से पहले पहला स्टेप है इसको ऑर्डर में अरेंज करना। अगर इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे आपका ए आ जाएगा 6, बी आ जाएगा -3, सी -7। क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखा 6। अब पहले ये वाली टर्म आएगी -7x, फिर -3, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3। अब मुझे इसके 6 पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो सॉल्व करने हैं, और ये पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब इस क्वेश्चन में हमें दो ही चीज़ें सिर्फ पता है, एक हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, एक हमें अल्फा इंटू बीटा पता है। सम क्या होता है, -b/a। ध्यान से देखना, माइनस का साइन ये लगा दिया। अब मैं b की वैल्यू पुट करूंगी -7, फिर से -7 आ गया अपॉन 6 प्लस 7/6। फर्स्ट पार्ट डन। अल्फा बीटा क्या है प्रोडक्ट उनका, c/a। वो किसके इक्वल है, -3/6, कैंसिलेशन के बाद -1/2। अब ज्यादा काम जो करने वाला है वो नेक्स्ट पार्ट्स में है। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कहाँ है, ये रहा, 7/6 लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करके कैंसिलेशन के बाद 2/3। सिंपल है, मुश्किल नहीं है वैसे। फोर्थ पार्ट, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम अल्फा बीटा, ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा इज सेम एज अल्फा प्लस बीटा। वैल्यूज पुट करी, इसकी भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आ गया -2/3। फिफ्थ पार्ट देखो इसका, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट जरा ध्यान से, इनमें यही चीजें आनी है और कुछ नहीं है इनमें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के इक्वल बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है देखो, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूं क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब मैंने 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा लिख दिया। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, हम स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते। प्लस 2 अल्फा बीटा मैंने किया तो मुझे -2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा। अब ये काम मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो वैल्यूज गिवन है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यू पुट करी, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, एलसीएम लिया, ये आंसर आ गया। सिक्स्थ पार्ट देखो इसमें क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये देखो अल्फा इंटू बीटा कॉमन, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, अल्फा बीटा। क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/2 इंटू 7/6, कितना आ गया, -7/12। अब इस क्वेश्चन में भी जो जितनी टाइप्स पॉसिबल थी वो हमने सब यहाँ कर ली। हम सिर्फ ये दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। बाकी जो भी कोई पार्ट्स आएंगे उनको हम मोल्ड करके चेंज करके इनकी फॉर्म में लेके आएंगे, तभी वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।